हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज हम सबसे पहले न्यूज की बात करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि एविएशन कंपनीज के स्टॉक्स में आज एक अच्छी रैली देखने को मिली डिस्पाइट ऑफ अ नेगेटिव न्यूज कि फ्यूल प्राइसेस में एक बहुत बड़ी स्पाइक है। इंडिगो 9% तक बढ़ा, स्पाइसजेट 4-5% तक। और ये रैली तब आई जब एटीएफ यानी कि जो जेट फ्यूल होता है उसके प्राइसेस रिकॉर्ड हाई क्रॉस कर चुके हैं। एटीएफ के प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो 114% से ज्यादा का सर्ज उसमें देखने को मिला एंड 2 लाख पर किलोलीटर का प्राइस भी ये क्रॉस कर गए हैं विच इज एन ऑल टाइम हाई। द मेन रीजन इज द वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट जो कि अभी चल रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के में भी स्पाइक है। अब मेजरली देखें तो फ्यूल इज अबाउट 35 to 40% ऑफ एयरलाइंस का कॉस्ट। तो अब रूट्स भी लॉन्गर हो गए क्योंकि एयर स्पेस क्लोजर है काफी जगह, तो उससे फ्यूल भी ज्यादा लग रहा है, साथ में फ्यूल के प्राइसेस भी डबल हो गए। तो नॉर्मली एयरलाइंस के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है, बट फिर भी स्टॉक्स क्यों बढ़े? अब ये तो होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि हमें पता है कि ऑयल क्राइसिस है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, बट स्टिल गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म किया है उसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, जहां पर डोमेस्टिक एयरलाइंस को फुल इम्पैक्ट बियर नहीं करना पड़ेगा। एटीएफ हाइक का इम्पैक्ट 25% तक कैप कर दिया और बाकी का बर्डन एब्जॉर्ब या मैनेज किया जाएगा, जो कि कंपनीज के मार्जिन के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। बट इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए फुल प्राइस पे करना होगा और डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए इट वुड बी पार्शियली शील्डेड। साथ ही में एक और कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर भी है फॉर इंडिगो। उनका एक न्यू सीईओ अनाउंस हुआ है, विली विश, एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री वेटरन है, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है, ग्रोथ और रिस्ट्रक्चरिंग का भी सिग्नल है। साथ ही में डिमांड भी इंटैक्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल डिमांड हम देख सकते हैं, ऑपरेशंस में कोई इमीडिएट डिस्ट्रप्शन भी नहीं है, तो अर्निंग्स विजिबिलिटी सेफ है। एंड ऑल्सो एयरलाइंस अपने प्राइसेस थोड़े बढ़ा भी सकते हैं बिकॉज डिमांड काफी अच्छी है। तो ओवरऑल ये इंडिया का हाईएस्ट एवर एटीएफ प्राइस है। प्रीवियस पीक की बात करें तो इट वाज अराउंड 1.1 लाख पर किलोलीटर जब रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम था। और इंडिया के पास 60 डेज का एटीएफ सप्लाई है, तो अभी कोई बहुत इमीडिएट शॉर्टेज नहीं है। अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज की, विच इज ऑल्सो अ नेगेटिव न्यूज, जहां पर कमर्शियल एलपीजी के जो प्राइसेस हैं वो आज यानी कि 1 अप्रैल से काफी हाइक हो गए हैं। 19 केजी का एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2078.5 रुपीज का हुआ है, विच इज अ प्राइस इंक्रीज ऑफ 195 रुपीज, जो एक बार में हुआ है। अब ये कोई एक हाइक नहीं है जो हुई है एक महीने के अंदर, ये दूसरी हाइक है जो हम देख पा रहे हैं। मेजर रीजन इसके अंदर यही है जो कि वेस्ट एशिया में टेंशंस चल रही हैं, उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस सर्ज हो चुका है। साथ ही में एलपीजी प्राइसेस हर महीने रिवाइज होते हैं बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और प्राइसेस डायरेक्टली ग्लोबल बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं। अब ये स्टॉक्स इसलिए फोकस में है जो कि फूड रिलेटेड, क्यूएसआर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी का बहुत हैवी यूज होता है रेस्टोरेंट्स, होटल्स और केटरिंग बिजनेस में। तो अगर एलपीजी महंगा होगा तो उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे। साथ ही में इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ कंपनीज पे लाइक जुबिलेंट फूड वर्क, वेस्ट लाइफ फूड वर्क, इंडियन होटल्स कंपनी, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ सकती है। साथ ही में कंपनीज हर बार कॉस्ट कस्टमर्स पर पास नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मार्जिन कंप्रेशन का भी रिस्क बना रहता है। अब मार्च में एलपीजी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़े। टोटल इंक्रीज की बात करूं तो 300 रुपीज प्लस द रीसेंट वीक्स में रहा ये हाइक। ओवरऑल होटल्स और रेस्टोरेंट्स बहुत हेवीली एलपीजी पर डिपेंडेंट होते हैं, तो जब एलपीजी प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ते हैं ड्यू टू द ग्लोबल शॉक सिचुएशन विच वी आर सीइंग, उनका कॉस्ट तुरंत बढ़ता है। तो लेट्स सी कि फर्दर क्या होता है, क्या कंपनीज इसको एब्जॉर्ब करेंगी और दे वुड बी ट्रांसफरिंग इट टू द पीपल। एंड रिसेंटली हमने देखा था जोमेटो, ब्लिंकिट ने अपनी प्लेटफॉर्म फी भी बढ़ाई थी, तो फर्दर अगर और इंक्रीज मेन्यू चार्जेस में भी होता है बाय रेस्टोरेंट्स तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और प्रॉब्लमैटिक बिजनेस हो सकता है। अब बात करते हैं डिफेंस शिप बिल्डर्स की। आज इनके स्टॉक्स में भी एक रैली देखने को मिली। जीआरएससी 18 से 20%, मैजगॉन डॉक 10 से 12%, कोचिन शिपयार्ड 12 से 13%। ये रैली तब आई जब ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा मिक्स था। अब अगर मैं ओवरऑल रैली की बात करूं तो रैली इसलिए आई क्योंकि जीआरएससी ने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट दिया, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट किया 6400 करोड़ का, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 26% ईयर ऑन ईयर, एंड 8 वेसल्स डिलीवर किए एंड 5 शिप्स कमीशन की। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और डिमांड विजिबिलिटी का क्लियर सिग्नल हमें यहाँ से मिला। साथ ही में सेक्टर वाइड भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि जीआरएसए की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में एक पूरे सेंटिमेंट को एक पॉजिटिव अपलिफ्ट दिया है। इन्वेस्टर्स अब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन और डिफेंस स्पेंडिंग पर बेट कर रहे हैं, तो एक कंपनी के अपडेट की वजह से पूरे सेक्टर में एक रैली काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो उसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ऐड किया गया है, जिसकी वजह से उसमें लिक्विडिटी बढ़ी है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ा है।
इन स्टॉक्स में 5 से 10 टाइम्स तक वॉल्यूम जंप भी आज देखा गया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट को कंफर्म करता है। सो ओवरऑल ये जो रैली है ये इसलिए है कि ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो फोकस है दैट इज ऑन इंडिजिनाइजेशन, नेवल एक्सपेंशन एंड आल्सो एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और डिलीवरीज की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है, और ज्यादा ट्रेडर और इंस्टीट्यूशंस ने एंटर किया, जिसकी वजह से एक मोमेंटम भी कहीं ना कहीं हमें बिल्ड होते हुए दिखा है। तो ओवरऑल आज हमें इन्हीं रीजंस की वजह से इन स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स की, जिसमें आज एक रैली देखने को मिली एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रिलीफ के बाद। मोतीलाल ओसवाल, बीएसई, एंजल वन, सीडीएसएल, कैम सब 5 से 7% तक बढ़े। ओवरऑल रीजन ये था कि आरबीआई ने जो न्यू रूल्स अप्लाई किए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब 1 अप्रैल से शिफ्ट होकर जुलाई 1 हो गई है। तो इमीडिएट रेगुलेटरी प्रेशर कम हो गया है। साथ ही में ब्रोकरेजेस जो हैं, ब्रोकर्स जो हैं, वो अभी भी बैंक गारंटीज का यूज करते हैं 50% मार्जिन के लिए। तो फंडिंग नॉर्म्स इंटरमीडियरीज के लिए इजी रहे, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहे, इस टाइप की कुछ रिलैक्सेशंस मिली हैं कंडीशंस में। साथ ही में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, तो आरबीआई ने वोलेटिलिटी के बीच कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना अवॉइड किया है। स्टॉक्स ने इसलिए पॉजिटिवली रिएक्ट किया क्योंकि अब उन्हें एडजस्टमेंट्स के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। फंडिंग और लिक्विडिटी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सडन कोई चेंज नहीं होगा, और साथ में रेगुलेटरी ईजिंग भी बनी रहेगी। तो ओवरऑल इट्स पॉजिटिव फॉर ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस के लिए भी पॉजिटिव है, एंड इट्स पॉजिटिव फॉर द मार्केट इंफ्रा प्लेयर्स एज वेल। डीले का बेनिफिट ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को मिलेगा विच इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, विच इज रिलेटेड टू अ कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर। ब्लिंकिट ने अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस लॉन्च की है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2, विच इज फॉर डोमेस्टिक डिपार्चर्स उनके अंदर। इट इज द फर्स्ट एवर एयरपोर्ट ग्लोबली जहां पर टर्मिनल के अंदर क्विक कॉमर्स डिलीवरी मिल रही है। 2500 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे इसमें। मिनट्स में डिलीवरी एयरपोर्ट के अंदर ही अवेलेबल होगी। अब ब्लिंकिट बहुत एग्रेसिवली होम्स के बाहर भी एक्सपैंड कर रहा है। उसका फोकस है हाई फुटफॉल जोन्स पर, जैसे कि एयरपोर्ट जो हमने अभी देखा, एंड इट वुड बी अ वेरी न्यू डिमांड सेगमेंट विच इज बाय द ट्रैवलर्स। साथ में कोलैबोरेशन भी किया अडानी एयरपोर्ट्स के साथ, जिससे कि सिक्योर्ड जोन के अंदर भी उसको एक सीमलेस लॉजिस्टिक सर्विस वो दे पाए। इंडिया में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। ब्लिंकिट ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करी, एनओवी 120% से ज्यादा बढ़े, रेवेन्यू 700% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर। अब ये सब इसलिए मैटर करता है क्योंकि ट्रैवल के टाइम पर कुछ इमरजेंसी परचेजेस भी करते हैं लोग, तो वहां पर एक इम्पल्स परचेज हमें दिख सकता है। एयरपोर्ट कंज्यूमर्स हायर स्पेंडिंग उनकी तरफ से हम देख सकते हैं, एक अर्जेंसी ड्रिवन डिमांड हम देख सकते हैं, तो एक हायर मार्जिन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलेगी यहाँ पर। एंड एयरपोर्ट इकोसिस्टम में जो एंट्री है, बैरियर है, वो क्रिएट करता है कॉम्पिटिटर्स के लिए, बिकॉज कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी। तो ओवरऑल इससे ब्लिंकिट का एड्रेसेबल मार्केट एक्सपैंड होता है एंड कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर ट्रिगर्स के बारे में, कैसे ग्लोबल ऑयल की वजह से वी कैन सी कि कमर्शियल एलपीजी गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, एंड एयरलाइंस का जो एटीएफ है दैट हैज इंक्रीज सो मच उसका प्राइस। ओवरऑल काफी सारे सेक्टर्स की हमने बात करी, डिफेंस, शिप बिल्डिंग हो या फिर कैपिटल मार्केट हो, एंड हमने एंड में बात करी ब्लिंकिट के बारे में, जिसकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है बिकॉज इट हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज विद दैट थिंग, एंड उससे उसका एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ा है। So overall आज के अपडेट्स में यही था, एंड we'll be back with another video and another important market updates। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, so do like, share our video and subscribe to our channel as well।